can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM.
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ है उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी जात की रजा के बराबर, उसके अर्श के वजन और उसके कलामात की स्याही के बराबर। आमीन। जिसे भी देखिए कुर्ब आफरी उजालों में है, जिसे भी देखिए कुर्ब आफरी उजालों में है। अजीब बात मदीना के रहने वालों में है। हर एक लम्हाए हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है त्रियाक। अगरचे जहर बहुत कुफ्र के सवालों में है। सलीम शहर मोहब्बत का एक एक मंजर मेरी निगाह में है और मेरे ख्यालों में है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस में सुखन गुंचा शौक सुनने वाली समातों को सज्जाद खान और मेरे साथ पूरी टीम और उस टीम में शामिल आज के प्रोग्राम में राजा तौकीर साहब, आप तमाम सुनने वालों को, चाहे आप पाकिस्तान के किसी शहर में हों या दयार गैर में बैठे, अपनी मसरूफ जिंदगी में से कुछ टाइम निकाल कर किसी न किसी तौर तरीके से इस बस में सुखन में शामिल हो रहे हों, तो आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। 2:11 हुए जाते हैं और बस में सुखन का वक्त मेरा और आपका इस प्रोग्राम में 2 घंटे का हुआ करता है, यानी सुबह के 4 बजे तक। उम्मीद करते हैं और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे। सुनाइए कैसे हैं? बस वो मौसम आने को है जिसमें रातें लंबी हो जाया करती हैं, दिन छोटे पड़ जाते हैं। जगह लंबे हो जाएं तो उलझने कभी कभार बढ़ जाती हैं। तन्हाई की घड़ियां जरूरी होती हैं इंसान के लिए। आप तन्हाई पसंद ना भी हों तब भी आपको ये लम्हे दरकार होते हैं। ये जो दिन के बाद रात है, रात के बाद उजाला है, ये अंधेरे उजाले का जो खेल है, जिसे हम बहुत सारी बातें बना लेते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा होता है, एक उम्र दे दी जाती है, मुकर्रर वक्त आपको दे दिया जाता है, लेकिन सारे का सारा वक्त बांट के दे देते हैं। आप दिन रात के इस घन चक्कर में पिस जाते हैं और सदियां गुजर जाती हैं, माह साल गुजर जाते हैं, आपको अंदाजा नहीं रहता। आप तारीखों पे गौर करते रहते हैं, दिन रात का हिसाब लगाते हैं, यूं ही हफ्ता गुजर गया, माह गुजर गया, साल गुजर गया। लेकिन नजर डालते हैं जब माजी पे तो बहुत सारा वक्त गुजर चुका होता है। ये बांट एक अलग बात है, ये हमने बनाई हुई बात है कि वक्त बहुत ज्यादा है और हमें बांट के दे दिया गया है। ऐसा नहीं है। ये जो अंधेरा और उजाले का जो खेल है, हम कहते हैं ये खेल है, लेकिन ये सच्चाई है, यही जिंदगी है। हर रोज सूरज तुलू भी होता है, गुरूब भी होता है, अंधेरा आता भी है, और उसी 24 घंटे में एक दिन के दौरानिये में, एक दिन और एक रात के दौरानिये में सारी जिंदगी का सबक छुपा हुआ है। अगर समझें तो ये एक दिन नहीं होता, ये एक जिंदगी होती है। ये एक सुबह नहीं होती, एक शाम नहीं होती, ये सारी की सारी जिंदगी का सबक है। कभी सोचेगा, कभी इस चीज की मशक कीजिएगा। इसके 2 ही तरीके हैं, या तो
इंसान सोचे कि आज मेरा आखिरी दिन है इस दुनिया में, अपने अहबाब में, अपने दोस्तों में, अपने वरासती रिश्तों में और उन रिश्तों में जो उसने अपने इख्तियार से बनाए हुए हैं, एक पल के लिए, सिर्फ मश्क के लिए, सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, अपने आप को जांचने मापने के लिए। जिंदगी में एक ऐसा दिन भी होना चाहिए जिसे हम सोचें कि आज ये आखिरी दिन है हमारा। सो हमें क्या करना चाहिए? सुबह सवेरे उठना चाहिए, वो फूटते ही नमाज फजर का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? अगर जहन में ये होगा तो ये मश्क बड़ी कारआमद होगी। और दूसरा तरीका ये है कि हम ये समझ लें कि पहले की जिंदगी में हम कैद थे और आज हम आजाद हैं। पहला दिन है, उसको कैसे गुजारेंगे? यकीन जानिए इस दिन के दौरानिए में बहुत सारा वक्त हम जाया कर देते हैं और जाया करते ही चले जा रहे हैं। खलील जिब्रान ने लिखा कि जब रात की स्याही फैलती है तो तुम भी अंधेरे में घिर जाते हो। इस वक्त लेट जाओ और अपनी स्याह फहमी का ऐलान करो। सुबह की आमद के वक्त अगर अभी तक भी तुम जुल्मत के पर्दों में लेटे हुए हो तो पूरी कुव्वत इरादी से काम लेते हुए दिन को मुखातिब करके कहो कि मैं तो अभी तक अंधेरे में हूं। और आगे लिखते हैं कि रात और दिन के साथ किसी किस्म की अदाकारी से काम लेना हमाकत है। वो दोनों तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब पहाड़ धुंध में घिरा हुआ हो तो वो पहाड़ी नहीं बन जाता। इसी तरह जब सनोबर का दरख्त बारिश में भीग रहा हो तो बेदगिरियां नहीं बन जाता। मैं तुम्हारे सामने अपने पूरे कदो कामत समेत आईने की तरह खड़ा हूं और तुम मुझ में अपना अक्स देख रहे हो। जब तुमने अपना अक्स देखा तो मुझे मुखातिब करके कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। असल बात यह है कि तुमने खुद अपने साथ ही मोहब्बत का इजहार किया है। जब तुम पड़ोसी की मोहब्बत से लुत्फानंदोज होना शुरू कर दो तो वो नेकी नहीं रहती। बहरहाल जनाबा, एक गीत शामिल करते हैं और उसके बाद आपसे बात भी होगी। और शायरी में मेरे पास इस वक्त किताबें मौजूद हैं नौशी गिलानी साहिबा की, इरफान सिद्दीकी साहब की, सलीम कौसर साहब की। बहुत सारी चीज़ें तो शामिल होती हैं लेकिन आज कोई किताब उस तरह से मेरे पास नहीं है। अहमद नदीम कासमी साहब की नज़्में हैं, एक नज़्म शामिल करूंगा। गीत पहले सुनिए और उसके बाद आपसे बात होती है।
zani zaga re zani zani zaga re zani zani zaga ga ma ma re 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 pa ma re 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 ma ga re 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 ne ne da re ga आँखों में नींदें, नींदों में सपने, सपनों में बातें तेरी मेरी, बातों में शोखे, शोखी में वादे, वादे सौगातें तेरी मेरी। अब न टूटेंगे वादे कभी और न टूटेंगी जो कसम खाए हम आंखों से प्यार की होती जरा चाहत सदा ही सरफिरी आंखों से हो आंखों पे ये जादूगरी होती जरा चाहत सदा ही सरफिरी आंखों से हो आंखों पे ये जादूगरी सनी सनी सगा रे सनी सनी सगा रे सनी सनी सगा गा मा मा रे 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 पा मा रे 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 मा गा रे 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 दा रे गा बातों ना किसी से साया भी तेरा, काजल जहाँ वहाँ तेरा बसेरा। ओ आए जाए सूरज चाहे जहाँ में तेरे बिना मेरा होना सवेरा तेरे कांधे पे ही लगे जन्नत जैसी कोई जगह। अब न रब से गिरा तू है मिला अब न रब से गिरा है घटा और मिटा सारा ये फासला होती जरा चाहत सदा ही सरखी आंखों से हो आंखों पे जादूगरी होती जरा चाहत सदा ही सरखी आंखों से हो आंखों पे जादूगरी Zani zani zaga re zani zani zaga re zani zani zaga re za हाथों में मेरे तेरी लकीरें, मेरी सारी सांसें तेरी जगीरें। दे दे चाहे कोई सारा जमाना बदले में दूंगा तेरी तस्वीरें तेरे होने से ही मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, तू भी मैं हूँ। तुझ पे मैं हूँ फिदा मुझ पे खुदा तुझ पे मैं हूँ फिदा अब तुझे करना दूँ सजदा मैं यूं मरा होती जरा चाहत सदा ही सरफिरी आंखों से हो आंखों पे जादूगरी होती जरा चाहत सदा ही सरफिरी आंखों से हो आंखों पे जादूगरी सनी सनी सगा रे सनी सनी सगा रे सनी सनी सगा गा मा मा रे 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 पा मा रे 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 मा मा रे 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 दा रे सा रे दा रे मा गा रे दा सनी सनी सगा रे सनी सनी सगा रे सनी सनी सगा गा मा मा रे 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 पा मा रे 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 मा गा रे 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 दा रे सा सनी सनी सगा रे सनी सनी सगा रे सनी कोई ऐसा जादू टूना कर मेरे इश्क में वो दीवाना हो यूं उलट पुलट कर गर्दिश की मैं शम्मा वो परवाना हो जरा देख के चाल सितारों की कोई जायचा खींच कलंदर सा कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे वक्त सिकंदर सा
कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट न कर पाए। कोई ऐसा दे तावीज मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर मेरी राह में फूल गुलाब आए। कोई पानी फूंक कर दे वो पिए तो मेरे ख्वाब आए। कोई ऐसा काला जादूगर जो जगमग कर दे मेरे दिन। वो कहे जल्दी आप जिया न जाए तेरे बिन। ये इसी राह पे डाल मुझे जिससे वो दिलदार मिले। कोई तस्बीह दम दरूद बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। कोई ढूंढ कर वो कस्तूरी ला उसे लगे मैं चांद के जैसा हूं। जो मर्जी मेरे यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूं। कोई ऐसा इस्म आज़म पढ़ा जो अश्क बहा दे सजदों में। और जैसा तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। कोई ऐसा बोल सिखा देना वो समझे खुश गुफ्तार हूं मैं। कोई ऐसा अमल करा मुझसे वो जाने जा निसार हूं मैं। जीवा दिन
वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जनाब, जहाँ साहब अंश सीमा स्पेन से, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुनाइए आप। अल्लाह का बड़ा शुक्र, उस जात का बड़ा एहसान। आप बड़े बड़े दिन के बाद आपसे बात हो। काफी दिनों बाद जी जो बात हो रही है, वो बस मसरूफियात थी कुछ ऐसी, बस परदेश ऐसे ही ना, चले, कभी चले। इधर कभी उधर। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। आमीन। वो रात को मसरूफ होते थे ना, तो इसलिए फोन नहीं था हो पाता। नहीं नहीं, आप जब चाहें आप फोन भी करें और प्रोग्राम में शामिल भी हों। बताइए क्या लेके आए? जी जी, इंशाल्लाह अब मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह। आज फराज साहब की गजल है। वाह, इरशाद। वो यार किसी शाम खराबात में आए, हाँ, वो यार किसी शाम खराबात में आए, यूं हो तो मजा मेल मुलाकात में आए। आहा, मत पूछ के हम कौन हैं, ये देख के आ दोस्त। हाँ, मत पूछ के हम कौन हैं, ये देख के हम ए दोस्त। आए हैं तो इस तरह के हालात में आए, हाँ, आहा, आए हैं तो किस तरह के हालात में आए। कुछ और मिला मेरा लहू अपनी हिना में, हाँ, कुछ और मिला मेरा लहू अपनी हिना में। ता और भी इजाज तेरे हाथ में आए। आहा, अब जिक्र जमाना है तो नाराज ना होना, हाँ, अब जिक्र जमाना है तो नाराज ना होना। गर नाम तुम्हारा भी किसी बात में आए। आहा, एक उम्र से जैसे ना जुनू है ना सुकून है, एक उम्र से जैसे ना जुनू है ना सुकून है। यार अब कोई गर्दिश मेरे हालात में आए, आहा, यार अब कोई गर्दिश मेरे हालात में आए। ये साल भी अच्छा था कि यारों की तरफ से, हाँ, ये साल भी अच्छा था। साल भी अच्छा था कि यारों की तरफ से। कुछ अब के नए जख्म भी सौगात में आए। अच्छा है, वाह, अच्छा है। ये साल भी अच्छा था कि यारों की तरफ से। कुछ अब के नए जख्म भी सौगात में आए। हाँ, हम ऐसे फकीरों से मोहब्बत से मिलाकर, आहा, हम ऐसे फकीरों से मोहब्बत से मिलाकर ताओ बुलंदी तेरे दर्जात में आए। आहा, वाह, वाह, ताओ बुलंदी तेरे दर्जात में आए। साथ उसके फराज ऐसे भी दिन रात गुजारे, हाँ, साथ उसके फराज ऐसे भी दिन रात गुजारे। अब जिनका मजा सिर्फ हकायात में आए, आहा, अब जिनका मजा सिर्फ हकायात में आए। वो यार किसी शाम खराबात में आए, यूं हो तो मजा मेल मुलाकात में आए। अच्छा है, अच्छा। मेल मुलाकात में आए। तो सर अपना ख्याल रखिएगा, अपने वतन अजीज के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह वतन पर जल्दी करम करे। आमीन, आमीन, आमीन। तो मुसीबत आई हुई है वो जल्दी चल जाए। अल्लाह अल्लाह करम करेगा। अल्लाह तो अल्लाह, इंशाल्लाह सर आपसे अब बात होती रहा करेगी इंशाल्लाह। अब तो बहुत ख्याल है। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। हर कैफ जो दर्द होता है वो दर्द होता है। यहाँ आजाद नसरी नस्ब का उन्वान दर्द होता है रखा, और एहसास को अल्फाज दिए। देखिए मेरा ख्याल है सईद खान ने अपनी एक नज्म में लिखा था कि इंसान अपने आप को, उसका खुलासा ये था, एहसास को हमेशा छूने की कोशिश करता है। रीडर जो पढ़ता है वो हमेशा लिखारी के एहसास को छूने की कोशिश करता है, उस एहसास में उस ख्याल को पहुंचने की कोशिश करता है, उस एहसास में जाने की कोशिश करता है जिस जो वो समझता है कि ये शायद इस एहसास में लिखा गया हो। तो सईद खान ने जो नज़्म लिखी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि वो भी यही एहसास था और इस नज़्म में भी यही एहसास है कि
हम एक दर्द को, एक ऐसे ख्याल को भुलाने के लिए, ये जो मैं शऊर और लाशऊर की बात करता हूँ, ये वैसे ही नहीं करता। ये ऐसा ही होता है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको हमेशा उलझन में डाल के रखती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हल तलब होती हैं। जब हल ना निकले, नतीजा ना निकले, या नतीजा वैसा ना निकले जैसा, ये जो ख्याल है, ये जो ताबीरें ढूंढने का अमल है, या अपने इर्द गिर्द के माहौल को उस जायचे में या उस सांचे में या उस तस्वीर में रंग भरने के मुतरादिफ है जो आप सोचते हैं कि मेरे इर्द गिर्द का माहौल ऐसा होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई पौधा लगाएं तो आप रोज़ उठ के मौसमों की शिद्दत से उसको बचाते हैं। अगर धूप ज़्यादा हो, चुभन वाली धूप हो, तो आप उस पौधे को उठा के छांव में रखते हैं, और जब हल्की बारिश होती है तो आप उसी पौधे को उठा के बारिश में रखते हैं, ताकि आसमान से गिरने वाला पानी जो है वो उसके ऊपर पड़े और वो और ज़्यादा जल्दी हरा भरा हो जाए। आपको उसके फलदार होने की लालच नहीं होती, लेकिन आप उसका इतना ख्याल इसलिए करते हैं कि उससे अपने हाथों से आपने लगाया है, बीज बोया था और कोंपलें फूट आई। तो ऐसे ही ये सारे मामलात होते हैं जब आपको नतीजा वो नहीं मिलता जो आपके जहन में था, जिसके लिए आपने इतनी कोशिश की, तो फिर वो चीज़ें आपके जहन से नहीं निकल सकती। आप उन चीज़ों को निकालने के लिए अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। यही शायर लिखते हैं, सईद खान ने भी इसी एहसास को छुआ, और ये जो नज़्म आपको सुनाने जा रहा हूँ ये भी इसी ख्याल के इर्द गिर्द घूमती है कि आप अपने आप को हमेशा मसरूफ़ रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप मसरूफ़ होना चाहते हैं, शायद असल वजह यह है कि जो माजी में हो चुका है आप उसके ख्यालों से निकलना चाहते हैं, लेकिन हर बार अंधेरे से मार खा जाते हैं। तन्हाई की घड़ियों में अपने आप को उसके शिकंजे में आप पाते हैं। नज़्म सुनिए, वो उन्वान लिखने वाले ने लिखा कि दर्द होता है बाहर, कैफ जो दर्द होता है वो दर्द होता है। एड़ी में कांटा चुभे तो बदन तिलमिलाता है, दिल जब्त करता है, रोता है। जो बर्ग टहनी से गिरता है वो जर्द होता है। चक्की के पाटों में दाने तो पिसते हैं, पानी से निकले तो मछली तड़पती है। तायर कफस में गिरफ्तार हों तो फड़कते हैं, बादल से बादल मिलें तो कड़कते हैं। बिजली चमकती है, बरसात होती है, जो हिजर की रात होती है वो हिजर की रात होती है। हम अपनी वहशत में जो भेस बदलें, कोई रूप धारें, समंदर बुलवाएं या दीवार चाटें, तसव्वुर के झिलमिल में दिन रात काटें। पहाड़ों पे छुट्टियां मनाने को जाएं, नदी में नहाएं, ग़िज़ाओं की लज्जत से सरशार हों। रोज पोशाक पर एक पोशाक बदलें, किसी इत्र की फवार छिड़कें, चरागों की रंगीन लौ में भरे रस भरे होंठ छू लें, सनोबर के बागों में घूमें। मगर बोझ दिल का जो होता है वो तो बदस्तूर होता है। अंदर ही अंदर कहीं साथ पर्दों में मस्तूर होता है। मैं आज की सुबह मामूल से कब्ल जागा हूं, खाबीदा बेटों के गालों पे बोसा दिया है, वजू करके सजदा किया है, बहुत देर तक आलती पालती मारकर खुद में गुम होके योगा के आसन में बैठा हूं। सूखे हुए सारे गमलों को पानी दिया है, छतों खिड़कियों और जीनों में मकड़ी के जालों को पहुंचा है, चिड़ियों को रोटी के रेजे भी डाले, लेकिन जो छाले मेरे दिल के हैं वो बाहर कैफ छाले हैं। छालों की लौ से बदन तिल मिलाता है, दिल जब्त करता है, रोता है। जो दर्द होता है
वो दर्द होता है। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहते हैं। और
अभी सिकंदर साहब से बात हो रही थी, डसबेला बलूचिस्तान से प्रोग्राम में शामिल हो रहे थे। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप इतने अरसे की कमिटमेंट और इतने अरसे के साथ के बाद कोई टेलीफोन आता है और आप बताते हैं कि बल्कि अभी जिस शायरी के हवाले से आपने बात की वो एक सिलसिला हुआ करता था, लेकिन जैसे ही आपने बात की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 15-16 साल पहले की बात है। तो इसका मतलब है सिकंदर साहब आप FM 101 से करीबन 2 दहाइयों से जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, टीपू सुल्तान अर्ज कर रहा हूँ। जनाब जनाब और जनाब, रावलपिंडी से सर, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। टीपू सुल्तान कैसे हैं आप? आई एम गुड सर। सब सुनने वाले को सलाम। अभी मैं सलाम। अल्लाह पाक सारों को खुश रखे, आबाद रखे हमारे मुल्क को। अभी आमीन। आई वाज थिंकिंग अबाउट यू, तो जैसे ही रेडियो ऑन किया आपकी आवाज सुनी, रहा नहीं गया। अभी आपने मेरा ख्याल है अभी बात नहीं सुनी रेडियो पे, आप कॉल में ना रहे होंगे। अभी कोई सिकंदर साहब आए थे, उन्होंने जब ऑफ एयर उन्होंने कहा मैंने ऑन एयर बात नहीं करनी। उन्होंने कोई अपनी एफिलेशन बताई, 101 से उनकी एफिलेशन ऑलमोस्ट कोई 2 दहाइयों से है, कोई मेरे से भी पहले के वो रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं। मुझे खुद हो गए अराउंड 15 इयर्स प्रोबेबली व्हेन आई वाज स्टूडेंट। तो हम लोग आपका शोर हॉस्टल में सुनते थे। जी हाँ, मुझे याद है आप टीपू के नाम से आते थे और आप मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। एग्जैक्टली सर, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। दैट टाइम आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। उस टाइम हम आपको प्रोग्राम सुनते थे और मैं आपको तंग भी करता था कि आप जो है वो एग्जाम्स में कम से कम ऊंचा शौक ना सुना करें। एग्जैक्टली आपकी ये गाइडलाइंस थी, लेकिन हम फिर भी आपका शो सुनते थे। एक्चुअली आपकी जो वॉइस है दैट्स मेलोडियस, और वो सुन के ना मीन्स के रहा नहीं जाता। मोहब्बत है आपकी, वरना आवाजों में कुछ नहीं होता, ये बस अल्लाह ताला जहन में दिल में डाल देता है। ऐसा ही है, लेकिन अंदाजे जहाँ आपका औसम मीन्स के मेरे जब भी आपकी मैं आप यूट्यूब पे आपके जो प्रोग्राम रिकॉर्डेड हैं वो मैंने अपने पास रखे हैं। मेरे पास अच्छी खासी एक कलेक्शन है आपकी, और जब टाइम नहीं होता तो मैं यूट्यूब से सुनता हूँ आपके प्रोग्राम, और वही फील वही सब कुछ, बहुत सारी दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आप सुनाइए, आपने स्टडीज पूरी कर ली हैं और यू आर वर्किंग इन द सेम सिटी, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में काम कर? मैं सेम सिटी में ही हूँ और आई एम डूइंग माय यू कैन से प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो रही है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके साथ वो यादें स्टूडेंट वाली जुड़ी हुई हैं, जो हॉस्टल में बैठ के आपकी प्रोग्राम सुनते थे। ऐसे ही ये बड़ी कीमती यादें होती हैं स्टूडेंट। एग्जैक्टली। और मीन्स के दैट टाइम हमारे लिए एक बहुत बड़ा मीन्स ये चीज होती थी कि आपका प्रोग्राम, तो हम आपका प्रोग्राम सुन के और बड़ा अच्छा फील करते थे। अभी भी वो आपका प्रोग्राम जब सुनता हूँ तो मुझे वही मेमोरीज रिकॉल होती हैं। आपको मोहब्बत है आपकी। टीपू बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, क्या सुन? अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारी कामयाबियां दे सर आपको, और अल्लाह पाक हमेशा आपको सब मुस्कुराता रखे। सब जो लिसनर्स हैं अल्लाह उनको भी खुश रखे। और आपका जो प्रोग्राम है आई विश के जब तक पाकिस्तान है उस टाइम तक चलता रहे प्रोग्राम। अल्लाह आपको अच्छा रखे। आपका बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर। सब सुनने वालों को अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और कुछ बातें हो रही हैं गुजरे हुए वक्त की। वक्त गुजर जाता है, बातें याद रह जाती हैं। यूं ही ऐसे ही कुछ ऐसी पोइट्री भी शामिल करेंगे जो बहुत पहले शामिल हुआ करती थी। सकता है कि ज़मीन पे अब्बास ताबिशमन ने भी लिखा, और एक फैसल अजमी साहब की बहुत खूबसूरत अशार, बहुत खूबसूरत गज़ल, उसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, मैंने कहा पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं कि पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो
ये नहीं कहना चाहिए कि आप सबसे पुरानी हैं, लेकिन ये कहना चाहिए कि आप बड़े कीमती लोग हैं। साइमा आफ्ताब रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। लफ्ज़ पुराने से तो आप जानती हैं, लफ्ज़ पुराने से तो मुझे वैसी जो है ना वो ये डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता लफ्ज़। ये सीनियर लोग हैं आप, और आप ही वन के कीमती सासा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आप सासा हैं। वो के वन का म्यूजियम होना चाहिए और हम सबको उसमें रखना चाहिए। आप 1 के असासा हयात हैं। हाँ, नहीं मैं अभी वही याद कर रही थी ना, मतलब मैं कुछ पिछली तस्वीरें देख रही हूँ आर्टिस्ट की ना, हाँ। और वो पुरानी यादें ताज़ा का होती है, मतलब उसके प्रोग्राम सुन रहे। वो एक तो ये था कि अभी तो माशाल्लाह इतने आर्टिस्ट हैं कि हम अक्सर नाम नहीं भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक ज़माना था जब मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद जासिर और आशिम मिर्जा, ऐसे ही है, बिल्कुल इन्होंने वन को चलाया। बिल्कुल ऐसे, नो डाउट, हाँ। नो डाउट, और इसमें कोई शक इन नहीं। तीनों की बहुत काबिलियत कि इन्होंने अपनी सारी जिंदगी वन को दी। ऐसे ही। और बस ये इन्हीं की तीनों आर्टिस्ट पे चलता था थोड़ा। आसिम, सैयद आसिम रजा, मोहम्मद जासिर मोहम्मद जासिर और मोहम्मद आतिफ, और मोहम्मद तीन आतिफ। आर्टिस्ट थे हमारे। यस, ये एक खान काशिफ खान भी इनके साथ था, नहीं ये बाद में आए हैं काशिफ। और खान काशिफ खान को भी इंट्रोड्यूस करने वाले सैयद आसिम रजा ही थे, बिकॉज हाँ ये दोनों तीनों लोग जो है ये एक ही सेक्टर के और एक ही मोहल्ले के लोग हैं। हाँ जी, और बर्थडे भी दोनों की एक ही। हाँ जी, और बर्थडे मुझे भी। तरह याद है कि हमारी जो टीवी एंकर हैं आसमा शिराजी, ये भी 101 की आवाज है। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं 101 के, तो आपको पता है ये बाकी जो तौसीक हैदर हैं, नादिया खान हैं, ये हाँ, सारे नादिया रेडियो खान पाकिस्तान है। के हैं, और 101 के नादिया स्पेशल खान लोग तो हैं। मेरी मतलब कोलीग भी थी, मतलब मेरे साथ पढ़ती थी। ऐसे ही, तो वो सारी कितनी यादें अभी जब आपने पुरानी, तो मैंने कहा फिर मैं क्यों पीछे हूँ। ऐसे ही। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और अगर हो सके तो वो है मैडम का गाना, दिलदार सदके लखवार सदके। बिल्कुल है, वो तो सबका पसंदीदा सॉन्ग है, दिलदार तो से। वो चला दें मेरी तरफ से, वो आसिम रजा के लिए। ठीक है, ये कि आसिम, आजकल वो बड़े मशहूर होते जा रहे हैं। नहीं वो तो शुरू से मशहूर थे। हाँ, अल्लाह मियां उनको नजर ना लगे। अल्लाह ताला उनको अपनी अमान उनकी में भी वजह से रखे। मैं भी मशहूर हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, और उनकी वजह से बहुत सारे लोग मशहूर हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस भी किया है FM इंडस्ट्री में। तो आज मैं जिस चैनल पे रही वहाँ भी उन्हीं की उस चीज से फायदा उठाया जा रहा है उनके काम से। ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल बहुत ऐसे, से आर्टिस्ट को वो सिखा रहे हैं। बिल्कुल ये ऐसे। आप मतलब मैं कहती हूँ जूनियर आर्टिस्ट लकी हैं कि आप उनके सर पे मौजूद हैं, आप सीनियर। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे भी सीनियर है। आपको पता है, मैं भी इंडस्ट्री में उनसे 5-1 साल के बाद आया हूँ, और मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। और हम वो लिस्नर हैं जो आखिरी सांस तक आप लोगों के साथ रहे। मतलब आप ये समझ लें कि जितनी भी मेरे में शॉर्ट फॉल्स हैं और जितनी भी कोताही हैं, वो सारी सैयद आसिम रजा से सीखी हुई है मैंने। ठीक है। सुनो नहीं, वो मेरे रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उनको हाँ, खुश। अल्लाह उनको लंबी सेहत जिंदगी दे, आमीन आमीन। ताकि मेरी भी जिंदगी लग जाए। ऐसा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं कहती हूँ ऐसा कोई इवेंट्स होना चाहिए जहाँ सब कुछ है। होना तो चाहिए, होना तो बहुत हाँ, कुछ चाहिए, होना लेकिन चाहिए, होता होना नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, जहाँ मतलब बहुत से लिस्नर हैं मुझसे भी मैसेजेस करते हैं जो आप लोगों से मिलना चाहते हैं बाई फेस। ऐसे ही। अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, दुआ में याद रखिएगा। साइमा, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सारे मंजर को शर्माया जा सकता है, सारे मंजर को शर्माया जा सकता है, आईने से अक्स चुराया जा सकता है, मेरा है तो मेरे साथ ही चलना होगा। शर्त देखिए इस मिसरे में, अजमी साहब ने शर्त रखी कि मेरा है तो मेरे साथ ही चलना होगा, वरना मुझको छोड़ के साया जा सकता है, कब तक देखा जा सकता है सबकी जानिब, आंखों को कितना
पथराया जा सकता है। ख्वाब में कोई डसता है तो जी उठता हूं, मुझको कितनी देर बचाया जा सकता है। और शेर है कि आखिर मैंने उसके अंदर क्या देखा था, आखिर मैंने उसके अंदर क्या देखा था, दुनिया को कैसे समझाया जा सकता है। मुझको एक मोहब्बत खुद से करनी होगी, प्यासे को कितना तरसाया जा सकता है। मर जाने में जाने कितनी देर लगेगी, मर जाने में जाने कितनी देर लगेगी, ख्वाहिश को जिंदा दफनाया जा सकता है। और बात वक्त की है। मुंतसर हुसैन तारड़ साहब ने अपने सफरनामे में लिखा कि कम से कम लम्हे मेरे हैं, ये बोसीदा और गलती हुई घास कई बरस तक यूं ही किनारों से लिपटेगी और कभी हवा के जोर से पीछे हट जाएगी, लेकिन ये भी रहेगी और मैं इससे बहुत पहले के लम्हों में बोसीदा हो जाऊंगा। आखिर मेरी कुर्बानी की क्या जरूरत थी। और कुछ लाइनें आप सुन लें। मुंतसर साहब ने क्या लिखी कि वो लिखते हैं कि मेरे बगैर भी तो सब कुछ जारी और सारी था और मेरे बगैर भी सब कुछ जारी और सारी रहेगा। सच क्या है और बेहतर दुनिया का ख्वाब क्या है, और क्या इस ख्वाब के लिए जिद्दोजहद करना जायज है, और किसका क्या सच है, कौन सा सच, ये या ये सच। तमाम जंगों का एंड रिजल्ट क्या हुआ, नथिंग, डस्ट इनटू डस्ट, खाक तर खाक और राख राख में। और आगे लिखा है कि जिंदगी की लाजानियत का सवाल मुंतसर ने तसलसल के साथ उठाया है। तमाम खंडर एक दूसरे की फोटोस्टेट होते हैं, जले हुए बही खाते। किताबों और कपड़ों के पर कट स्याह परिंदे जब उड़ते हैं तो लाहौर और बर्लिन का आसमान एक होता है। तारीख, वक्त और ज़मान और मकान के फ़लसफ़े ने मुंतसर के कद में इजाफा किया है। वो एक अरसे तक कुर्रतुल ऐन हैदर और अब्दुल्ला हुसैन के ज़ेर असर सोचता रहा और उसने उन दोनों की तर्ज फ़िक्र के बीच में से अपने लिए अलग रास्ता चुना। वो दोनों का तसलसल भी है और इजाफा भी। अगर आप अपने पेश रवों से चंद कदम आगे नहीं निकलते तो तकलीद महज का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे ख्याल में मुंतसर उनसे मुख्तलिफ होता और यही उसकी इनफरादियत और जवाज़ है। और आगे है कि राह के दानिशवराना सतह बहुत बुलंद है और इस तरह के इक्तसाबात आप इज़्ज़त से लिखे जाने के काबिल हैं। वो लिखते हैं कि हाँ, मैं उनमें से एक हूँ जो सी मुर्ग की तलाश में दरबदर हुए थे और हम यकीन, तलाश, प्यार, आज़ादी, विसाल, हैरानी और गुर्बत और मौत और अदम वजूद की 7 वादियों में से गुजरे। कुछ ऐसे थे जिनकी जुबानें सूख गईं और वो बर्फ की वादियों में प्यासे मर गए, क्योंकि जिगर सूरज की तपिश से राख हुए और उनके पर झड़ गए। सदके
सरकार सदके लखवार सदके सरकार सदके लखवार सदके तेरा जन्म होया प्यार सदके सरकार सदके लखवार सदके दिलदार सदके सुल्तान आँखों मेहरबान आँखों जे तू जान सुल्तान आँखों मेहरबान आँखों जे तू जान आँखों मुखार सदके लखवार सदके मुखार सदके लखवार सदके तेरा जन्म होया प्यार सदके दिलदार सदके लखवार सदके दिलदार सदके तख चंद गबरू हंस बैतरू चावा तक चने गबरू हंस बैतरू चावा लखवार सदके सरकार सदके लखवार सदके तेरा जन्म होया प्यार सदके दिलदार सदके लखवार सदके तेरा जन्म होया प्यार सदके दिलदार सदके लखवार सदके दिलदार
साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। चंद अशार आपने सुनना चाहे इरफान सदीकी साहब के, कुछ कलाम इरफान सदीकी साहब का शामिल करेंगे, लेकिन जो आपकी पसंद है वो 4 एक अशार है, वो आप सुन लीजिए। उन्हें लिखा कि कोई चिट्ठी लिखो रंग भरी, कोई मुट्ठी खोलो फाग भरी। कोई चिट्ठी लिखो रंग भरी, कोई मुट्ठी खोलो फाग भरी। कभी दिन बीते बेराग भरे, कभी रुत आए अनुराग भरी। जहां खाक बिछोना रात मिले, मुझे चांद की सूरत साथ मिले। जहां खाक बिछोना रात मिले, मुझे चांद की सूरत साथ मिले। वही दुखियारन, वही बंजारन, वही रूपमती, वही भाग भरी। पल भर को अगर मैं सो जाऊं तो सारा जहर का हो जाऊं। बहुत कमाल का शेर है। पल भर को अगर मैं सो जाऊं तो सारा जहर का हो जाऊं। तेरा काला जंगल नाग भरा, मेरी जलती आंखें जाग भरी। सुनो अपना अपना काम करें, सुरताल पे क्यों इल्जाम धरें। मियाँ अपनी अपनी बांसुरिया, कोई राग भरी कोई आग भरी। जी हाँ, और इरफान सदीकी किताब दरिया मेरे पास है। लंबे बहर की गजल शामिल करते हैं। बहुत मुश्किल अशार हैं और लंबे बहर की गजल है। अल्लाह ताला देख लेते हैं कि हमारे साथ बहरहाल बात होना मेरी और आपकी इतनी ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी ये चीज़ है कि ये जो कलाम आपके लिए लाता हूं ये आपकी समातों की नजर होना चाहिए। चंद अशार एक गजल के और उसके बाद लंबे बहर वाली गजल भी शामिल करेंगे। इरफान साहब लिखते हैं कि परिंद नामा बरी में कहां से आते हैं। परिंद नामा बरी में कहां से आते हैं, सुखंज बेखबरी में कहां से आते हैं। हमें भी याद नहीं है कि हम शरर की तरह, हमें भी याद नहीं है कि हम शरर की तरह हवा की हम सफरी में कहां से आते हैं। मुसाफतें कोई देखे कि हम शराबों तक गुमाने खुश नजरी में कहां से आते हैं। और शेर है कि घरों में आंखें, दरों में चराग जलते हुए, ये ख्वाब दर बदरी में कहां से आते हैं। ये कौन ज्यादा गुम गुश्तगां उजालता है, फरिश्ते दश्तो तरी में कहां से आते हैं। अगर तराविश जख्म जिगर नहीं कोई चीज, अगर तराविश जख्म जिगर नहीं कोई चीज, तो रंग बेहुनरी में कहां से आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। रेडियो स्टेशन इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं साहब। जी मैं रेडियो स्टेशन इस्लामाबाद से बात करता हूँ, बताइए। अच्छा सर, ये मुल्तान का एरिया कोड आप बता सकते हैं प्लीज। मुल्तान का एरिया कोड मुझे समझ में नहीं आई, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हमें टेलीफोन करना चाह रहे हैं या सिर्फ मुल्तान का एरिया कोड पता करना चाह रहे हैं। हमने मुल्तान में प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कॉल करनी है, उसके लिए। मुल्तान भाई कौन बात करें आप? मैं अनवर ज़ेब बात कर रहा हूँ मुल्तान कैंट से। अनवर ज़ेब साहब, मुल्तान कैंट में इस वक्त कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। जो भी 12 बजे के बाद के प्रोग्राम होते हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद स्टूडियो से होते हैं। अच्छा, आपका प्रोग्राम चल रहा है अभी? यही प्रोग्राम सारे पाकिस्तान में भी जा रहा है और बाहर भी यही जा रहा है। अनेर जा रही है हमारी आवाज? जी आप ऑनर बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम सुनते थे ना इस्लामाबाद अपना मुल्तान का प्रोग्राम हम डेली सुनते हैं, इसलिए हमने कॉल करनी थी। हमें एरिया कोड का नहीं था। नहीं,
एरिया कोड का ऐसा होता है कि हेलो जितने भी पाकिस्तान के स्टेशन हैं रात को 10 बजे तक 12 बजे तक जो प्रोग्राम है वो अपने अपने शहरों से होते हैं, और फिर एक ही शहर से प्रोग्राम होता है। 12 से 4 बजे तक की जो ट्रांसमिशन होती है वो इस्लामाबाद से ही होती है। इस्लामाबाद से। ठीक है जनाब। और आपने जो नंबर डायल किया अभी 051-111-000-101, यही नंबर होता है पूरे पाकिस्तान का। ठीक है, ठीक हो गया जनाब। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, हम और बात हो रही थी इरफान सिद्दीकी साहब के कलाम की। लंबे बहर की गजल है। वो लिखते हैं, लश्करे इश्क ने जब से खैमे किए कुछ न कुछ रोज सरहद बढ़ा ली गई। लश्करे इश्क ने जब से खैमे किए कुछ न कुछ रोज सरहद बढ़ा ली गई, और फिर एक दिन दिल की सारी जमीन दर्द की मुमलिकत में मिला ली गई। रात को रुक के सहरा जगाया गया जब थकन से बदन की तनाबें गिरी। अपने हाथों के तकिए बनाए गए, अपनी मिट्टी की चादर बिछा ली गई। एक चिड़िया की आवाज आती रही, मेरे बच्चों को मुझसे छुड़ाया गया। मेरी बस्ती से मुझको निकाला गया, मेरे जंगल में बस्ती बसा ली गई। दस्ते खाली पे क्या हौसला कीजिए, कैसे जीने की कीमत अदा कीजिए। अब के दरबार में नजरे सर भेजकर बच निकलने की सूरत निकाली गई। और शेरे के कूचाए राह जना से गुजरते हुए कुछ बचाना भी था, कुछ लुटाना भी था। अपनी सदियों का सोना लुटाया गया, अपने ख्वाबों की दुनिया बचा ली गई। खत्म होता है उस रात का माजरा, अब ये क्या पूछते हो कि फिर क्या हुआ। फिर चरागों की आंखें बुझा दी गईं, फिर गुलों की जुबान काट डाली गई। सारे मंजर गुब्बारे पसे कारवां हो गए, बामो दर सब धुआं हो गए। अब मनाजात का वक्त है, घर चलो, सैर की जा चुकी, खाक उड़ा ली गई। लश्करे इश्क ने जब से खैमे किए कुछ न कुछ रोज सरहद बढ़ा ली गई। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, तोड़ा है किसी ने, दिल तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी
फोड़ा है किसी ने, मुख्तसर नहीं होती। मैं शीशागरों से पूछता हूँ, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, चमन में बाखुदा शबनम नहीं है, यहाँ दामन निचोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे प्यार की आग में जलते रहे, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं राना नवीद साहब। आप स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। दुखी रहा नवीद साहब। अच्छा जनाब बात की कह जाता हूँ, आपने कभी अना क्या होती है सीधर भाई? सराहना जो भी कुछ होती है, लेकिन ये होती जरूर है। और खुददारी और अना में क्या फर्क है? वो क्या शेर था बल्किस महमूद का कि अना को खुद कत्ल करके तेरे कूचे में ले आई। हाँ। वाह, क्या क्या किस्सा।
अना को मुकर्रर। कत्ल करके खुद अना तेरे को कत्ल करके अना को खुद तेरे कूचे में ले आई। तुम इस सरकश के मिटने से मुअज़्ज़ज़ हो गए हो तुम। अरे वाह वाह, अरे वाह। मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, पराए देश में जाकर पराए हो गए हो तुम। अरे वाह सर। और देखिए मुझे ये शायद आम नहीं मिलते सर, यकीन माने। नहीं, बल्किस मैंने आपको बताया था ना कि बल्किस महमूद साहिबा की तो उनकी बेटी की ये इनायत थी। ये किताब जो है वो लिखी उन्होंने, कंपाइल उनकी जिंदगी के बाद हुई और उनके घर में ही रह गई, ये मार्केट नहीं हो पाई। अच्छा, हमें क्यों लगता है कि मुकाबले में, यानी हमेशा इंसान को क्यों लगता है कि हम किसी मुकाबले में जिंदा? बस ये तो अपना अपना एहसास है। है ना? हालांकि हर इंसान खास है, मेरे नजदीक तो हर इंसान अपने खसूसियत में उसे जीना चाहिए, अपने दायरे में अपने आप को पहचानना चाहिए, अपनी शनाख्त के साथ जीना चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जितना भी वक्त इज्जो इनकसारी में गुजरे, यही रब ताला का हुक्म है कि अपने आप को कुछ ना समझें। इज्जो इनकसारी में जितना भी वक्त गुजरेगा, वही वक्त जो है वो आप दो इंसानों में कोई मसला हो जाए तो मफाहमत के लिए कोई उसूल को वजह तो होना चाहिए, मेयाद जिस पे फैसला हो जाए। होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन राना साहब होता कुछ नहीं है। ये दोनों कोई मफाहमत कोई पैराया होना चाहिए ना जहाँ पे फैसला हो जाए। फैसला कौन कुव्वत तो हमेशा जरूरत रही इंसान की। हाँ, होना तो चाहिए लेकिन होता नहीं है। ये तो दो इंसानों के अपने दिल की बात है ना, कि कौन कितना दरगुजर करता है और किस में कौन सी चीज है और किस में कौन सी चीज नहीं है। ये तो अपने अपने ताल्लुक की क्या बात कहा है। था किसी ने सर कि हम अपना, मतलब पता नहीं क्या था शेर, मुझे भूल गया। शायद मैं लेके आया हूँ कोई चीज सर, मैं सुना जनाब इरशाद। मेरा ख्याल आपके पास कम, लेकिन मैं दाद देना चाहता हूँ कि फैसल अजमेर साहब के जो शेर कुछ आपने कल कहे और सलीम खोसर साहब की नज़म थी, हाँ। प्लीज मुझे अनायत कर दीजिएगा। आपकी किताब आपके पास तो मुझे प्लीज वो जरूर भेजिएगा। वो मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जज़ाकल्लाह। और अब सुनिए, मैं कुछ शेर लेके आऊँ आपके लिए। जनाब। कहते, तेरी मुश्किल बढ़ाऊं, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। हाँ हाँ, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। आज आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा। हाँ। और गलियों से तो मुझको नहीं लेना देना कुछ। हाँ हाँ, मैं तुम्हें देखने आऊंगा, चला जाऊंगा। ये किसके अशार हैं? आपको शायर का नाम पता है? हसन अब्बासी। हसन अब्बासी। जनाब। और अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दो। हाँ। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दो, जैसे ही होश में आऊंगा, चला जाऊंगा। हाँ हाँ, वाह वाह। गौर किया गुजर भाई? अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दो, जैसे ही होश में आऊंगा, चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। और मुद्दतों बाद में आया हूँ पुराने घर में। हाँ। मुद्दतों बाद में आया हूँ पुराने घर में, खुद को जी भर के रुलाऊंगा, चला जाऊंगा। चंद यादें मुझे बच्चों की तरह प्यारी हैं, हाँ। उनको सीने से लगाऊंगा, चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा। ख्वाब लेने को कोई आए कि ना आए कोई, ख्वाब लेने को आए कि ना आए कोई, मैं तो आवाज लगाऊंगा, चला जाऊंगा। मैंने ये जंग नहीं छेड़ी यहाँ अपने लिए। हाँ। सजर भाई प्लीज
जनाब आप मिसाल उठा रहे। जनाब जनाब इरशाद। मैंने ये जंग नहीं छेड़ी यहाँ अपने लिए, तख्त पे तुमको बिठाऊंगा, तख्त पे तुमको बिठाऊंगा, चला जाऊंगा। आज की रात गुजारूंगा मदीने में हसन, सुबह तलवार उठाऊंगा, चला जाऊंगा। हाँ, ये जमीन एक ही है। ये शायद या हसन अब्बासी साहब ने इस जमीन पे दोबारा तबाह आजमाई की है या। अच्छा, मैं ना ये फॉर श्योर नहीं कह सकता वल्ला, क्योंकि ये फेसबुक से उठाया मैंने, तो हसन अब्बासी लिखा है। मैं सामीन की नजर करूं, मुझे अंदाजा नहीं है कि ये वाकई में, क्योंकि फेक भी लोग लिख सकते हैं नाम किसी का। नहीं, वो फेसबुक से आप फेसबुक से तो मैंने बिल्कुल मना किया हुआ। फेसबुक और साइट से जो भी आप शायरी उठाते हैं वो प्रोग्राम में शामिल ना किया करें, क्योंकि देखें वो ऐसा था कि किसी दोस्त ने किसी रेडियो पे सुना के भी इन्हीं का नाम लिया था, तो मुझे ज़ाहिर है सनद हम कहाँ से लिखते हैं, क्योंकि मतलब हम किताब तो पढ़ते नहीं है। अब हमारे पास यही जरिया रह गया है अशार के लिए। नहीं, वो किताब नहीं किताब अगर आप पढ़ते नहीं है तो ये मेरी और आपकी गलती है ना। आप किताब पढ़ा करें, तहकीक किया करें। यूरोप में किताबें सर नहीं मिलती सर, मैं वहाँ पढ़ता था पाकिस्तान में, तो मेरे पास बाले जबरील भी थी, मतलब सर आपने किताबें थी। अब वो छोड़ के आगे स्वीडन में सर, अब वहाँ किताबें आप तो जा पहुँचा दिया करो सर। आपने यूरोप में रहने वालों की, राणा साहब, आपने यूरोप में रहने वालों की और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों की कलेक्शन नहीं देखी। ऐसी किताब है वहाँ पे, मैं खुद देख के आया हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो नहीं गया, लेकिन यूरोप में मैं किताबें देख के दंग रह गया कि मेरे पास किताबें नहीं है और उनके पास वो किताबें हैं। तो ये शौक की बात होती है। शौक कुछ कम है, इसका मतलब है कि मैं ही बहरहाल एक शेर पे एक शेर, छोटे शहर में रहता हूँ सर, मैं ना छोटे से शहर में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ। एक शेर में इख्तिताम करते हैं कि वो शेर था कि चला जाऊंगा, कि उसका था कि अब तो चलना है किसी और ही रफ्तार के साथ, अब तो चलना है किसी और ही रफ्तार के साथ, जिस्म बिस्तर पे गिराऊंगा, चला जाऊंगा। अरे वाह, ये फैसल अजीम साहब का ना? नहीं, ये मैं शायर का नाम, मेरे पास बुक है, उसमें पूरी गजल कल शामिल करूंगा, इसी जमीन पे चला जाऊंगा पे। और शायर का नाम मेरे वो था ना, एक रफी साहब का गीत है, अगर आप, मुझे इजाजत नहीं है लेकिन मैं वैसे शेर सुनाता हूँ उसका। रफी साहब के गीत की मुझे भी इजाजत नहीं है। ठीक है सर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
सहक तुम हो, तुम सहक तुम हो। ये उम्र गुरेज़ां कहीं ठहरे तो ये जानूं, ये उम्र गुरेज़ां कहीं ठहरे तो ये जानूं। हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो, जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो, तुम सा है कि तुम हो, तुम सा है कि तुम हो। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ, एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ। एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो, जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो, तुम सा है कि तुम हो, तुम सा है कि तुम हो। जिस संत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो, तुम सा है कि तुम हो। जी हाँ जनाब, और वक्तान पहुंचा 3:38 हुए जाते हैं। बस में पहुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। सफ़ात की शक्ल में मेरे पास कुछ कलाम है। आली साहब की चंद अशार हैं कि जिस्म के खौल से निकलूं तो कज़ा को देखूं, जिस्म के खौल से निकलूं तो कज़ा को देखूं, बुत को रस्ते से हटाऊं तो खुदा को देखूं। ऐसा क्या जुर्म हुआ है कि तड़पते मरते अपने एहसास की सूली पे अना को देखूं। बोलती आंख का रस, हंसते हुए लफ्ज का रूप। आप गौर कीजिएगा कि अल्फाज के बारे में ये जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ ना कि अल्फाज के बारे में तो खलील जिब्रान ने लिखा था कि अल्फाज दौरे माजी की तख्लीक हैं, ये विरासतन और आदतन हमारे होंठों के बीच में रख दिए गए हैं। और न जाने इस दुनिया में
कितनी ही जुबानें बोली जाती होंगी, और कब से न जाने ये दुनिया कायम है, कब से ये जहां कायम है, कितनी जुबानें मतरूक हो चुकी होंगी, लेकिन हर जुबान हर एहसास का पेश खैमा होती है। इजहार के लिए हमेशा अल्फाज की जरूरत होती है, और अल्फाज के बारे में खलील जिब्रान ने लिखा कहीं कि हम अल्फाज की लहरों तले दबे रहते हैं, लेकिन हमारी गहराइयां हमेशा खामोश रहती हैं। और एक जगह उन्होंने लिखा कि आओ अब आंख मचोली खेलें। देखें, आंख मचोली एक खेल हुआ करता था। मैं हमेशा इस लफ्ज पे बड़ा गौर करता था और मुझे इसका मतलब नहीं पता होता था। आंख मचोली, आंखें बंद करके दूसरे को ढूंढना। न जाने ये खेल किसने निकाला था, कैसे इजाद हुआ, कैसे दरियाफ्त हुआ, कैसे तहजीब में, कल्चर में कैसे चलता आया और हमारे बचपन तक आ गया। अब वो खेलें भी नहीं हैं, अब वो बातें भी नहीं हैं। खलील जिब्रान ने लिखा कि आओ अब आंख मचोली खेलें, अगर तुम मेरे दिल में छुप जाओगे तो मैं तुम्हें फौरन ढूंढ लूंगा, और अगर तुम अपने खौल के पीछे छुप जाओगे तो तुम्हारी तलाश बिल्कुल बेकार होगी। बोलती आंख का रस, हंसते हुए लफ्ज का रूप, बात नजरों की सुनूं या के सदा को देखूं, उनकी किस्मत के खिले रोज तमन्ना के गुलाब, मेरी तकदीर के जख्मों की चिता को देखूं, इस तवक्का पे कि शायद कोई दरवेश मिले, गौर से शहर के एक एक गदा को देखूं, मुझको तहजीब के मकतब ने सिखाया है यही, तख्ती दिल न पढ़ूं, रंगे कबा को देखूं। इंसान सीखना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन दुनिया है जिसमें इंसानों की इजारादारी है, और इंसानों के बारे में तो क्या बड़ा खूबसूरत शेर था अदा जाफरी का कि रहता हूं जहां में वो फरिश्तों का नगर है, रहता हूं जहां में वो फरिश्तों का नगर है, कोसों कोई इंसान दिखाई नहीं देता। तो हम भी इंसानों के नगर में रहते हैं, हुजूम में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, मेले में रहते हैं, कहने को हर तरफ इंसान है, लेकिन कभी ढूंढने निकल जाएं तो ढूंढते ढूंढते सालों सदियां लग जाती हैं, इंसान को इंसान नहीं मिलता। बहरहाल बात अजमी साहब की चली और कुछ नई पुरानी गजलें शामिल करते हैं। उन्होंने लिखा कि कड़ी है धूप बहुत साहिबान के नीचे। शिकवा है ना, अपने अपने अंदाज है, अपना अपना अंदाज बयां है। फैज ने लिखा था कि रब्बा सचा तू ते आख्या सी जावे बंदे जगदा शाह है तू, साड़ियां नेमता तेरियां दौलता ने, साडा नैब त्याली जाए तू। तो बात यह है कि कहा कुछ और गया है, होता इंसान के साथ कुछ और है। ऐसे ही अजमी साहब ने लिखा कि कड़ी है धूप बहुत साहिबान के नीचे, मैं जल रहा हूं तेरे आसमान के नीचे, न पूछ बोझ है क्या घर की जिम्मेदारी का, दबा हुआ हूं मैं गोया मकान के नीचे, तेरा फिराक मुझे तोड़ क्यों नहीं देता, पड़ा रहूंगा मैं कब तक चट्टान के नीचे। और शेर सुनिएगा कि मैं उड़ते उड़ते फिजा में बिखरने वाला हूं, मैं उड़ते उड़ते फिजा में बिखरने वाला हूं, जमीन से दूर कहीं आसमान के नीचे। ये किसका जिक्र फसाने में आ गया फैसल, कि आ रहा है मेरा दिल जुबान के नीचे। जिस
दिल को छू जाती है यूं रात की आवाज कभी चौंक उठता हूँ कहीं तूने पुकारा ही न हो मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही आदत पड़ी हुई थी तेरे इंतजार की कुछ हार फिरो डालो गुलदस्ते बना कुछ हार फिरो डालो गुलदस्ते बना आराम का मेहराब आंगन में सजा आराम का मेहराब आंगन में सजा पर शेर ने जाऊं ही तब हो बिछा रखो है रात अंधेरी चौक पे दिया शायद के वो आ जाए शायद के वो आ जाए दरवाजा खुला रखो कुछ हार फिरो गुलदस्ते बना गुलदस्ते बना गुलदस्ते बना याद आ ही गई होगी अब आ ही रहा होगा डर जाए न रस्ते सुनसान पड़ा होगा मुद्दत से नहीं आया मुद्दत से नहीं आया मुद्दत से नहीं आया अब याद भी क्या होगा दहलीज में जा बैठो घर भूल गया होगा आकर न पलट जाए आकर न पलट जाए दरवाजा खुला रखो कुछ हार फिरो डालो गुलदस्ते बना आराम का मेहराब आंगन में सजा आंगन में सजा आंगन में सजा क्या मेरी लगन वैसी ही लगी हो क्या मेरी लगन वैसी ही लगी हो क्या मिलके उसे अब भी वैसी ही खुशी हो क्या मेरी लगन अब तक वैसी ही लगी हो क्या मिलके उसे अब भी वैसी ही खुशी हो जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। 3:38 हो गए हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया तो इंशाल्लाह कल की बज़्म सुखन में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। बज़्म सुखन गुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा और उन लोगों को भी जहन से एक पल के लिए भी ना निकालिएगा जो इस वक्त आफत ज़दा है। बारिश थम चुकी है, पानी उतर चुका है, लेकिन अब और मसाइल ऐसे आ गए हैं कि आने वाले दिनों में आने वाले महीनों में और ये इतना बड़ा नुकसान है कि आने वाले बहुत सारे वक्त में उनको मेरी आपकी ज़रूरत है। उनका हक बनता है। ये हमदर्दी नहीं है, ये आपका हक है। और ख़ास तौर पर जब पानी उतरता है तो बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। पानी इधर से उधर जब ट्रैवल करता है तो बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। जो काम आप कर सकते हैं वही अगर आप
सरंजाम दे जाएं तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल अपीयरेंस होनी चाहिए, आप वहाँ जाएं। अगर आप वहाँ जा नहीं सकते, आप अपने घरों में रह के वो सारे काम कर सकते हैं। बात से बात निकलती है तो वहाँ तक भी पहुँचेगी। अपना हिसाब और अपनी कंट्रीब्यूशन, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा जमा करें और पैसे पहुँचाएं। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्द रातें आ रही हैं। आपके जितने भी सर्दियों के वो कपड़े जो आप नहीं पहनते, कम से कम उन्हीं में से हर जगह प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह NGOs हैं, आर्मी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, आप उनको दे दें। और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है, सिर्फ अभी किसी ने टेलीफोन किया और पैगाम पहुंचाने का कहा, तो आप आएँ, आप रेडियो आपका है, प्रोग्राम आपका है, आप जैसे मर्जी आप जो भी कहना चाहते हैं, कहना चाहती हैं, जो भी लोग हैं वो आप आके जितनी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, यानी कीड़े मकोड़ों का, मूजी, ये सांप वगैरह का बहुत अंदरूनी पंजाब में, सिंध में, क्योंकि सिंध बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो सिंध में तो वैसे ही ये सारी चीज़ें सहरा है और अभी झील मंचर के इर्द गिर्द बहुत सारे सांप होते हैं। अंदरूनी पंजाब में भी यही प्रॉब्लम है। इसका ख़ास ख्याल रखें और इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। आप ट्रैवल करते हैं एक से दूसरी जगह, वो बहुत अच्छी बात हो रही थी कि आप उसकी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जाने से पहले अगर आपको पता हो कि आपने ट्रैवल करना है, मोटर बाइक पे बैठना है, गाड़ी में बैठना है, पैदल जाना है, तो आप जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस कर लें। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ें हैं, होम मेड चीज़ें जो हैं उनसे भी ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकती हैं। जो कुछ करना चाहता है, जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो ज़रूर करे और यही उनका हक बनता है और आपका फ़र्ज़ है, ये हमदर्दी नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपको इब्रारुल हक की आवाज़ में छोड़े जाते हैं, इब्रारुल हक की आवाज़ के साथ, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में ज़रूर शामिल रखा करें उन लोगों को जिनको आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, आप फिज़िकल कंट्रीब्यूशन की भी, और जिस तरह से भी आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर करें। आप कोई चीज़ दे सकते हैं तो उन तक चीज़ ज़रूर पहुंचती है। पाकिस्तान आर्मी ने मुख्तलिफ जगह पे अपने कैंप्स लगाए हुए हैं। अगर कुछ नहीं हो सकता तो आज इतवार के दिन वो तमाम अशिया जो कि आपकी ज़रूरत की हैं भी और नहीं भी, जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं हैं घर में, वही आप इकट्ठा करके अगर दे दें तो इससे बड़ी और कोई हेल्प नहीं हो सकती। सिर्फ कपड़े नहीं चाहिए, कंबल भी चाहिए, रज़ाइयाँ भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, जूते भी चाहिए। कौन सी ऐसी घर की कोई चीज़ है जो नहीं चाहिए, क्योंकि उनके तो सारे घर के घर ही पानी अपने साथ ले गया है। यानी जो चावल और जो रोटी उन तक पहुंचती है, उसको सर्व करने के लिए, उसको शॉपर्स में से निकाल के खाने के लिए बर्तन तक नहीं है, चमचे तक नहीं है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी उनको चाहिए। तो क्या ये अच्छा हो कि आज छुट्टी वाला दिन है, तो छुट्टी वाले दिन हम ये कोई बहुत ज़्यादा एक दिन की बात नहीं बता रहा, ये 1-2 घंटे की एक्सरसाइज है कि अगर आप 1-2 घंटे एक्सरसाइज कर लें और घर में से वो चीज़ें निकाल दें जो आपको ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने आपके घर का कोई हिस्सा कवर किया हुआ है, वो अगर किसी के काम आ जाएंगी तो यही सबसे बड़ी बात है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। गौस कुतब अब्दाल कलंदर मिट्टी अंदर है, दारा जुल्करनैन सिकंदर मिट्टी अंदर,
सोने